स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल 360 एकेडमी पर। मैं हूं आदर्श कुमार। शुरू करते हैं आज की क्लास जनरल साइंस के साथ। देखिए, जनरल साइंस में अगर हम बातचीत करें तो अभी हम लोगों ने स्टार्ट कर दिया है। थोड़ा सा मैंने आपको इंट्रो दिया था पिछली क्लास में कि पाचन तंत्र के बारे में, डाइजेशन सिस्टम के बारे में, तो उसी कड़ी को हम आगे बढ़ाते हुए इस पर बात करते हैं। देखिए, इसमें क्या क्या चीज़ें आती हैं। जैसे मैंने बताया था आपको पाचन तंत्र, तो आप एक काम करिएगा, सब लोग साथ में लिखते चलिएगा चीज़ों को, ठीक है। वरना मेरी कोशिश तो यही रहती है कि आपको लिखाएं कम से कम, आपके दिमाग में डायरेक्टली उतार दे वो चीज़ें। चलिए, पाचन तंत्र में देखो, हम लोगों को देखना है कि मुख्यतः इसमें दो पार्ट होते हैं। तो पहला होता है आहार नाल, आहार नाल, और यहाँ पर दूसरी चीज़ निकल के आती है पाचन ग्रंथि, पाचन ग्रंथि। देखिए, सारी चीज़ आप कोशिश करिए कि लिखते चलिएगा और लिखने के साथ साथ में चीज़ों को समझते रहिएगा। देखिए, जनरल साइंस में अगर बायोलॉजी टॉपिक की बात करते हैं तो बायोलॉजी टॉपिक एग्ज़ाम में तो आता ही है आपके। वैसे भी आपको इसलिए पढ़ लेना चाहिए कि हमको इसके बारे में पूर्ण रूप से जानकारी हो कि हमारे शरीर में जो भी चीज़ें हो रही हैं, जो भी क्रियाकलाप हो रहे हैं, क्या सिस्टम है क्या नहीं, ये खर्राटे क्या है, हिचकी क्या है, डकार क्या है, उल्टी कब आती, क्यों आती है ना। तो ये सारी चीज़ों का हमको एक आइडिया होना चाहिए, तभी तो आप एक कैटेगरी से, मतलब एक स्थिति में माने जाओगे कि आप पढ़े लिखे हो। अगर हम आहार नाल की बात करते हैं तो आहार नाल मैंने आपको बताया भी था कि आहार नाल जो ये होता है, ये मुख से गुदा तक की संरचना, गुदा, उसमें मैंने हा बना दिया था लेकिन ये गुदा है। मुख से गुदा तक की संरचना जो होती है ये आहार नाल कहलाती है। इसकी अगर हम बात करते हैं तो ये होती 8 से 10 मीटर लंबी, 8 से 10 मीटर लंबी संरचना पाई जाती है। और ये मैंने आपको बताया था कि मानव के आकार के अपेक्षाकृत क्या होती है, छोटी होती है। और जिसकी आहार नाल उसके शरीर के अपेक्षाकृत छोटी होती है, तो ये हम मानते हैं कि उसके अंदर मांसाहार के लक्षण पाए जाते हैं, क्योंकि वो कभी न कभी मांसाहारी रहा है, उसके पूर्वज रहे हैं, इसी वजह से। और जिसकी आहार नाल उसके शरीर के अपेक्षाकृत बड़ी होती है तो वो माना जाता है जीव कैसा, शाकाहारी है। शाकाहारी के अंतर्गत क्या होता है कि वो सेल्यूलोज खाएगा, और सेल्यूलोज खाएगा तो वो देर में पचा पाएगा, क्योंकि उसको पचाने के लिए बैक्टीरिया जिम्मेदार हैं। तो समझ गए ना इस चीज़ को। तो इस चीज़ को हम समझते हैं थोड़ा सा एक डायग्राम के थ्रू। आपका डायग्राम बनाते हैं इसी पर। देखिए कहाँ बन जाएगा, देखते हैं। इसको हटा दें, यहाँ पर थोड़ा सा स्क्रीनशॉट वगैरह लेते चलिएगा और साथ में बनाइएगा डायग्राम। देखते हैं, चलिए अब देखते हैं हम लोग डायग्राम क्या बना के। देखिए, डायग्राम एक आइडिया लेने के लिए आप समझ लीजिए। ये इस प्रकार से कुछ आपका बनेगा। अभी सारी चीज़ बताते चलते हैं आपको है। ये गुदा बनती है आपकी, एनस। ये आपकी छोटी आंत होती है, छोटी आंत हो गई है ये इस प्रकार से। तो देखो, ये जो है आपको दिख रहा होगा एक प्रकार का मानव का चित्र, एक दिख रहा होगा। एक आइडिया आप ले सकते हैं यहाँ से। ये जो है यहाँ पर होता है मुख, जिसको मुंह बोलते हो। यहीं पर होती है जुबान, ठीक है, जुबान। यहाँ पर होता है युवाला, युवाला। यहाँ पर है जुबान भी है, जबान बोलते हो इसको, जबान हो गई। फिर अगर इसी को हम बोलते हैं तो ये नली होती है। अब ये नली जो होती है इसको हम ग्रास नली बोलते हैं, ठीक है भाई, ग्रास नली। यहाँ पर होता है वायुमार्ग, वायुमार्ग। ये जो होता है इसको हम लोग बोलते हैं आमाशय, आमाशय। ये पित्ताशय आपका, ये छूट गया थोड़ा सा, ये पित्ताशय है, इससे कनेक्ट है। तो ये होता है, ये देखिए ऊपर का हिस्सा है यकृत, ये है आपका पित्ताशय। अब इस सारी चीज़ बताएंगे आपको, किससे क्या होता है, किसका क्या काम होता है। इसको हम लोग बोलते हैं बड़ी आंत। अच्छा, ये छूट गई, इसको देखो, इसको बोलते हैं हम लोग अग्नाशय,
अग्नाशय, ये होती है बड़ी आंत और ये होती है छोटी आंत। और ये छोटी आंत होने के बाद में यहाँ पर एक स्पेस एक पाया जाता है, एक जगह होती है, या फिर इस जगह पर जो चीज़ पाई जाती है उसको हम लोग बोलते हैं मेजेंट्री। मेजेंट्री ये 1818 के आसपास एक नया अंग या नई चीज़ खोजी गई, तो इससे माना जाता है कि हम लोग कई बीमारियों का इलाज जो आज की मतलब जो आपकी बीमारियां बन रही कई प्रकार की, इससे हम कर सकते हैं। इसका हम अगर अध्ययन कर ले अच्छे से, सारी चीज़ें अगर जान लेते हैं, तो इसमें आपको एक चीज़ दिख रही होगी। इसमें एक चीज़ क्या, बहुत सारी चीज़ दिख रही हैं कि सबसे पहले भोजन कहाँ गया, मुख में गया। मुख से होते हुए युवाला से हो करके ये भोजन कहाँ जाएगा, अमाशय में जाएगा। अमाशय से हो करके यहाँ पर आएगा। इस प्रकार से यहाँ पर कुछ चीज़ें मिलाई जाएंगी, यहाँ की प्रक्रिया होगी पूरी। फिर कहाँ जाएगा, फिर ये देखो किस में जा रहा है, स्मॉल इंटेस्टाइन मतलब कि छोटी आंत में, छोटी आंत से हो करके लार्ज इंटेस्टाइन में जाएगा मतलब कि बड़ी आंत में, और बड़ी आंत से हो करके कहाँ जाएगा, ये गुदा से बाहर निकल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर ये प्रक्रिया जो है यही क्या कहलाई, आपकी पाचन तंत्र कहलाई। अब हम लोग देखेंगे कि देखो आपको जो भोजन का स्टार्ट हुआ है, जो पाचन स्टार्ट हुआ वो कहाँ से स्टार्ट हुआ, मुख से स्टार्ट हुआ। तो इसके बारे में हम लोग पढ़ना स्टार्ट करते हैं, और बाकी हम आगे बताएंगे, आपको चित्र बना करके सारी चीज़ें बताते रहेंगे, कहाँ पर क्या हुआ, सारा प्रोसेस बताएंगे। ये तो मैंने आपको एक ओवरव्यू दिया है, एक जनरल आइडिया दिया है, सारी चीज़ बताएंगे कि यहाँ पर क्या काम है, इसका क्या काम है। यहाँ पर एक चीज़ छूट गई थी, इसको बोलते एपिग्लोटिस। ग्लोटिस ये एक वाल्व होता है, अब बताएंगे क्यों वाल्व होता है, किस लिए क्या होता है। ठीक, तो ये चीज़ आप एक प्रकार का स्क्रीनशॉट ले लीजिए और बना के थोड़ा बहुत चल दीजिएगा चित्र, है ना। इसको हटा दें और हेडिंग डाल दीजिएगा, मुख से भोजन का पाचन। तो अब इसमें देखिए मुख में होते हैं दो चीज़ें होती हैं मुख में, एक तो पहली चीज़ हुई दांत और दूसरी चीज़ हुई जबान। तो मुख में जो होती दो संरचनाएं होती हैं, दो संरचनाएं, पहली संरचना होती है आपकी दांत और दूसरी संरचना होती है जबान। तो पहली चीज़ हम लिखते हैं, मान लो लिख दिया हमने दांत, चेंज कर ले इसको जरा, दांत। ठीक है, और दांत में हम लोग देखते हैं दांत में क्या क्या चीज़ें होती हैं। तो दांत में हमको एक ओवरव्यू ऐसे देते हैं। दांत जो होते हैं ये आपके क्या होते हैं, दो प्रकार के होते हैं, एक तो अस्थायी और दूसरे स्थायी दांत होते हैं। अस्थायी दांत कितने होते हैं, 20 होते हैं। स्थायी दांत कितने होते हैं, 32 माना जाता है, लेकिन लगभग सबके नहीं होते 32। ठीक, ये एक कुछ दांत जो होते हैं इसमें 4 दांत वो अवशेषी अंग के अंतर्गत आ गए हैं। ठीक, तो इसमें देख लेते हैं। एक हुआ आपका अस्थायी दांत। अस्थायी दांत को हम लोग बोलते हैं दूध के दांत। दूध के दांत, जैसे कुछ लोग कहते हैं ना अभी तो तुम्हारे दूध के दांत भी नहीं टूटे, दूध के दांत, इनकी संख्या है 20। ये अगर इनका बात किया जाए निकलते कब है, तो ये मान के चलिए जन्म के 1 साल के बाद, 1 साल के अंदर कुछ बच्चों के निकलने लगते हैं, कुछ के 1 साल के लगभग बाद में। तो ये मान के चलिए 1 साल से कम और 15 साल तक, लगभग 15 साल तक इनकी रहती है, मतलब कि जो भी इनका जीवन रहता है इन दांतों का। उसके बाद में दांत टूट जाते हैं, चले जाते हैं। ये दांत टूटने के बाद में फिर दूसरे दांत आते हैं इनकी जगह पर, उनको कहा जाता है स्थायी दांत। स्थायी दांत। अब ये जो स्थायी दांत होते हैं इनकी संख्या मानी जाती है 32। ये हो गई 32 दांत। अगर उत्पत्ति के आधार पर देखा हमने, मतलब कि जो निकल रहे दांत उसके आधार पर दो प्रकार के स्थायी और अस्थायी और स्थायी दो प्रकार के निकले। ये जो दूध के दांत हैं, अक्सर में दांत के लिए बच्चों को कहा जाता है कि चॉकलेट ना खाओ दांत गिर जाएंगे, ये ना खाओ दांत गिर जाएंगे। अरे उनके तो गिरने ही हैं। अगर डराना है तो उन लोगों को डराओ जिनके दांत जो हैं निकल करके स्थायी दांत आ चुके हैं, और ये दांत जो होते हैं ये 16 साल के बाद निकलते हैं और ये 70 से 80 साल तक चलते हैं। अगर ये दांत टूट जाता है, ये दांत निकल जाता है तो फिर आ जाएगा, लेकिन अगर ये दांत टूट गया तो वहाँ पर कोई ऑप्शन नहीं है। फिर आपको क्या करना पड़ेगा, चांदी का, सोने का या किसी चीज़ का आपको भराना पड़ेगा अलग से। ठीक है, तो अब देखते हैं आगे। तो अब देखते हैं, हमने देखा उत्पत्ति के आधार पर, अब देखते हैं संरचना के आधार पर। संरचना के आधार पर, संरचना के आधार पर जो दांत होते हैं वो आपके होते हैं 4 प्रकार के। मानव की बात कर रहे हैं, मानव की।
तो मानव की अगर हम बात करें संरचना के आधार पर, पहला दांत जो होता है उसको हम लोग बोलते हैं इंसाइजर, या अगर हम बात करें तो उसको बोलते हैं रदनक, रदनक दांत। दूसरा दांत जो है उसको बोलते हैं कैनाइन, या हम कहते हैं उसको हम कृंतक, कृंतक दांत। तीसरा दांत जो होता है उसको हम बोलते हैं प्रीमोलर, और प्रीमोलर में आता है अग्रचवर्णक, अग्रचवर्णक, तो अग्रचवर्णक हो गया भाई। चौथा होता है जो चौथे प्रकार का होता है उसको हम लोग बोलते हैं मोलर या चवर्णक, ठीक। और इसी चवर्णक के अंतर्गत एक तो चवर्णक हुआ और दूसरा इसी में बढ़ जाता है, एक तो चवर्णक हो ही जाता है, एक बढ़ता है इसमें अक्ल दांत, अक्ल दांत या बुद्धि दांत होता है। ये अक्ल दांत जो होता है ये थोड़ा माना जाता है कि परिपक्वता या मेच्योरिटी की पहचान होती है, 25 साल के बाद में आता है, वो भी रेयर केस में, शायद ही कम लोगों के आए, आप चेक कर लेना कभी, शायद आपकी हो पीछे। अगर आप 25 प्लस हैं, अगर 25 के नीचे हैं, 20-22 साल में है, तो ये हो सकता दांत आपके ना मिले, अक्ल दांत जिसको बोलते हैं। और ये अक्ल दांत सबसे पीछे होता है। चलो इसको हम बना के बताते हैं आपको। देखिए पहले ये बने 2 दांत, जिसको आप बोलते हो दांत ना दिखाओ। ये 2 दांत जो हो गए तो ये कौन से हुए आपके रदनक। कितने हो गए, हम इस साइड की बात करें, मान लो आपने मुंह खोला और मुंह खोलकर ऊपर वाला जबड़ा है, ऊपर वाला, और ऊपर वाले से आधे उधर हम बांट कर रहे हैं, जैसे इस प्रकार से आपके दांत होते हैं ना, इस प्रकार से कुछ। तो अब मान ले इधर हम बात कर रहे हैं, ये वाले जबड़े के नीचे वाले दांत को आधे से मैं कट कर दिया, जब आधे से कट कर दिया तो यहाँ से हम बात कर रहे हैं इस जबड़े के पीछे तक, तो आगे के 2 दांत जो हो गए वो आपके होते हैं रदनक, इनको बोलते हैं इंसाइजर। इंसाइजर, इनकी संख्या कितनी हो गई, 2 हो गई। उसके बाद में एक दांत होता है इस प्रकार से, इस प्रकार से ये दांत हो गया, इसको हमने कहा कृंतक है ये। और कृंतक दांत जो है ये चीरने फाड़ने के लिए होता है। आगे बढ़ते हैं तो इसमें निकलते हैं, ये होते हैं अग्रचवर्णक। अग्रचवर्णक के बाद में ये 3 दांत इस प्रकार से हो गए। अब देखो हमने बताया कि ये सबसे पहले कौन से आपके रदनक, और रदनक जात जो होते हैं वो दिखाने के लिए होते और काटने के लिए होते। जैसे आपको कोई उंगली काटना हो, जैसे बच्चों के मुंह में उंगली दो तो क्या आप पीछे करते हैं उंगली, जब कहते हो आप उसने उंगली काट ली मेरी, तो उंगली काटी मतलब वो आगे काटेगा। या आप कोई चीज़ काटते हो तो आपका मस्तिष्क कहाँ ले जाता है, काटने के लिए, सीधे आगे लेकर जाएगा। तो ये होते हैं काटने के लिए, काटने के लिए, ठीक है। इनका काम क्या है, काटना काम है। जैसे आपको कोई चीज़ चीरना है, फाड़ना है, जैसे गन्ना हो जाता है, या आपको कोई मान लो कड़ी चीज़ है तो आप कहाँ लेकर जाओगे, जो नुकीला दांत होता है। और ये नुकीला दांत किसके लिए होते हैं, चीड़ फाड़ के लिए। इसके लिए चीड़ फाड़ के लिए, चीड़ना या फाड़ना, ठीक है, चीड़ना या फाड़ना। उसके बाद में अगर हम बात करते हैं तो ये होते हैं आपके ये दो जो निकले दांत, ये किसके लिए होते हैं, ये होते हैं चबाने के लिए, हल्का फुल्का आपको चबाना है, जैसे कोई भी चीज़ चबाने के लिए होती है, तो ये होते हैं अग्रचवर्णक, अग्रचवर्णक। तो ये हो गए अग्रचवर्णक हो गए, दिख रहा है थोड़ा सा। चलिए हम बोलते रहते हैं, साथ में सुनते चलिएगा। उसके बाद में ये जो होते हैं, ये 3 दांत आपको दिख रहे हैं, ये बोले जाते हैं चवर्णक, चवर्णक। और उसमें जो पीछे वाला दांत है, पीछे वाला, ये जिसको हम हाईलाइट कर रहे हैं, ये भी चवर्णक है, लेकिन इसको हम लोग एक नाम और देते हैं। हमने क्या बताया था, इसको नाम ने दिया है अक्ल दांत। अब आपको एक चीज़ पता चल रही होगी कि यहाँ पर ये दांत कितने हैं, रदनक 2 हो गए, अक्ल दांत कितना हो गया, 1 हो गया, सॉरी कृंतक कितना हो गया, 1 हो गया। अग्रचवर्णक की बात किया तो 2 हो गया, चवर्णक की बात की तो कितना हो गया, 3 हो गया, ठीक। यहाँ से फॉर्मूला निकल के आता है 2 1 2 3, और मैंने बात की थी इतने की, समझना इतने की, ये आपकी चाप है पूरी, इतने की बात की थी। अगर इतने देखो कितने हो गए, 2 1 3 2 5 3 8, 8 अगर इधर हैं तो इधर भी कितने होंगे, 8। अगर इधर 8 हो गए, इधर 8 हो गए, तो कुल कितने हो गए नीचे वाले जबड़े में, 16। अगर नीचे 16 हो गए तो ऊपर भी कितने हो जाएंगे, 16। तो कुल दांत कितने हो गए, 32 दांत हो गए। ये आपका बनता है फार्मूला। ये इधर के ले लिए हमने 8 और उधर के ले लिए 8, इसको भी इस प्रकार से लिख दिया, दंत सूत्र जिसको कहते हैं। ये होता है आई मतलब इंसाइजर, सी कैनाइन, पीएम का मतलब होता है प्रीमोलर अग्रचवर्णक, और एम का मतलब मोलर मतलब चवर्णक। क्या अब बात क्लियर हो रही है, सारी चीज़ें, दंत सूत्र क्या होता है, ये सब चीज़ें क्या होती हैं। तो अब अगर क्लियर हो गया तो आगे देखते हैं। तो अब देखो आपने सुना होगा कि दिखाने के दांत, तो दिखाने के दांत जो आप कहते हैं ना कि दांत ना दिखाओ,
तो दांत ना दिखाओ कौन से दांत होते हैं ये, जैसे कहते हैं हाथी के दांत दिखाने के और होते हैं और खाने के और होते हैं। तो आप मुझे ये बताओ कि हाथी के जो दिख रहे हैं बड़े से, वो इतने बड़े बड़े जो दांत दिख रहे हैं वो कौन से दांत होंगे? रदनक होंगे, कृंतक होंगे, अग्र चवर्णक होंगे या चवर्णक होंगे? नुकीले जरूर हैं लेकिन वो दांत कौन से हैं? रदनक हैं। वो किसी स्थिति कारण वो बाहर निकल आए हैं लेकिन वो दांत कौन से हैं? वो इंसाइजर दांत हैं, मतलब कि वो दिखाने वाले दांत हैं। उसके जो खाने वाले होते हैं वो अलग दांत होते हैं। ठीक, तो कहावतें बेटा सोच समझ के बनती हैं सारी चीज़ें। चलिए इसको हटाते हैं और आगे हम बातचीत करते हैं। चलिए हम लोग बात करते हैं दांत की संरचना। देखिए इतना तो आपने देख ही लिया, ये संरचना के आधार पर देखा था किस प्रकार की संरचना होती है दांत की। अब हम लोग देखते हैं सिंगल दांत की संरचना कैसी होती है। कैसी? सिंगल दांत की संरचना। ये दांत क्यों खराब होते हैं, किस लिए खराब होते हैं या भी नहीं होते हैं, ये सारी चीज़ हम लोग देखेंगे आगे। देखो संरचना में अगर हम बात करें तो दांत का अगर एक हम बात करते हैं, एक दांत कुछ इस प्रकार से मान लो आपका एक दांत है। ठीक, ये एक परत होती है जिसको एनिमल कहते हैं और यहाँ पर जो होता है प्लम वगैरह, ये आपका इसमें नसें वगैरह होती हैं, ये सारी चीज़ें होती हैं। ठीक, इसी में मसूड़े वगैरह, गम, सीमेंटम वगैरह भरा होता है। तो आपको बेसिक चीज़ बताते हैं, ये जो ऊपर का हिस्सा है, ये जो वाइट हिस्सा होता है इसको हम लोग बोलते हैं एनिमल। उसके बाद में ये जो हिस्सा है यहाँ पर ये होता है डेंटाइन। जैसे डेंटिस्ट आप जानते हो ना, डेंटिस्ट, तो डेंटाइन। ये जो आपका भरा है, ये सारी नसें जो आपकी दिख रही हैं, तो ये नसें होती हैं, प्लम कहते हैं इसको, है ना। इसी में प्लम वगैरह होती है, नसें और ये सारी चीज़ें। अब देखना ये जो जुड़ा है ये सीमेंटम के माध्यम से जुड़ा है या इनको जोड़ के रखा गया है। तो अगर आप देखो कि दांत के ऊपर सबसे पहले कौन आया, तो एनिमल आया। एनिमल की परत होती है और एनिमल की परत के बारे में कहा जाता है कि ये परत जो होती है सबसे कठोर है। सबसे कठोर पाया जाने वाला ये पदार्थ है, तत्व है मानव शरीर में। तो नेचर ने ये सोच के बनाया होगा कि सबसे कठोर बना रहे हैं, एक बार आ जाएंगे स्थायी दांत तो जीवन में नहीं जाएंगे। लेकिन प्रकृति को ये नहीं मालूम था कि हम लोग इसकी भी धुइया कर देंगे, इसको भी बर्बाद कर देंगे। कैसे? वो जो आप रगड़ते हो ना सुबह उठ करके, पेस्ट घिस रहे हो लगातार, और उसमें आपको पता है उसमें क्या होता है? उसमें होता है सोडियम लारेल सल्फेट। ये होता है उसमें सोडियम लारेल सल्फेट। आप देख लेना, आपने किसी भी मंजन पे लिखा होगा सोडियम लारेल सल्फेट या इंग्लिश में लिखा होगा, उसको देख लेना। तो वो क्या होता है कि जो आपके मंजन होता है, जो आपके शैम्पू होते हैं, जो आपके जो झाग निकालने में जितने भी प्रोडक्ट हैं, एरियल होता है, सर्फ एक्सल होता है, साबुन होती है, जितनी चीज़ उसमें ये चीज़ पाई जाएगी। अब ये सोचो वो कोने कोने से जिद्दी मैल निकालने की क्षमता रखता है और उसको आप रगड़ रहे हो अपने दांत पर, और रोज रगड़ रहे हो, प्रतिदिन रगड़ रहे हो और 70-80 साल तक रगड़ रहे हो, तो एनिमल के पिताजी भी सस्पेंड हो जाएंगे, रिटायर हो जाएंगे यहाँ से। तब इस प्रकार से आपकी संरचना बन जाएगी। समझते रहना, बहुत आसानी समझना। देखो बायोलॉजी बहुत अच्छी चीज़ है। इस प्रकार से आपकी संरचना बन गई ये चीज़ें। तो अब देखो एनिमल यहाँ पर आपने दिया घिस, जब दांत की ऊपरी सतह आपने घिस डाली, रगड़ते 25-30 साल जब बीत गए, उसके बाद में क्या हुआ, यहाँ पर जब पतली हो गई परत तो आपने खाया कोल्ड ड्रिंक, मतलब कोल्ड ड्रिंक पी और आइसक्रीम खाई, आपने खाई आइसक्रीम, तो अचानक से लगता है दांत में, वो आप पकड़ के बैठ जाते हो, अब नहीं सहा जाता, तो अचानक से बैठना, मीठा थोड़ा सा ज़्यादा मीठा खा लिया, फिर अचानक से लग जाता है। फील भी किया होगा आपने, कोई अचानक से मीठी चीज़ खा लिया, कुछ नहीं खाया था, वो अचानक से गुड़ खा ली, कोई खट्टी चीज़ खा ली, कोई मीठी चीज़ खा ली, वो तुरंत संवेदना पहुंचाएगा आपकी नसों में। आपने ठंडी या कोई गर्म चीज़ पी ली अचानक से, तो ये नसों को डायरेक्ट संपर्क पहुंचाएगा, और इसीलिए कहते हैं दांतों में ठंडा या गर्म पानी लगना। क्लियर है? तो ठंडा गर्म पानी क्यों लग रहा है? क्योंकि आपने एनिमल घिस डाला, और एनिमल आपने घिस डाला, डेंटाइन के संपर्क पहुँच गया, प्लम के संपर्क पहुँच गया, आपका जो भी प्रोडक्ट है जो आपने खाया पिया, तो ऑब्वियस सी बात है ये समस्या होनी ही है। ठीक है, तो अब बात आती है इसको हम कम कैसे करेंगे। तो कम करने के लिए, अच्छा ये दांत साफ ही क्यों करते हैं, रगड़ते क्यों हैं? तो दांत को रगड़ने के लिए, देखो दांत को साफ करना इसलिए ज़रूरी होता है, जैसे आपने शाम को कुछ खाया तो कुछ कण होते हैं, कुछ पार्टिकल होते हैं आपके दांतों में अटक जाते हैं, तो उनको साफ करने के लिए बहुत सारी चीज़ें होती हैं। जैसे अगर आपको बताएं कि
हल्का सा आप कोई भी चीज़, जैसे कोयला होता है, अगर दांतों को सफ़ेद करना है तो आप कोयला ले लीजिए, कोयले से रगड़ दीजिए, काली चीज़ से रगड़िए, दांत हो जाएंगे वाइट। एक और चीज़ होती है जिसको आप लोग सीप या सुरती कहते हो, सुरती, बताते हैं क्या होता है सुरती। ये होती है, जैसे आप नदी के किनारे, तालाब के किनारे जाओ तो उसमें एक वाइट कलर की इस प्रकार से आकृति कुछ होती है उसकी है, मतलब ऐसे होती है, कुछ ऐसे ऐसे टाइप की होती है, ठीक। उसको पकड़ के हाथ में आप रगड़ सकते हो कोई चीज़, तो वो सुरती बोली जाती है हमारे साइड में, आपके साइड में पता नहीं क्या बोली जाती होगी। तो उसको आप क्या करना, गरम कर लो किसी भी गैस चूल्हे पर। गरम करने के बाद उसको जब जल जाए पूर्ण रूप से, फिर उसमें आप थोड़ा सा नमक मिला दो, और नमक मिलाने के बाद में आप उसको दांतों पर रगड़िए, आपके दांत एकदम से क्लीन हो जाएंगे, बहुत अच्छे साफ हो जाएंगे। तो ये चीज़ें ठीक हैं, ये नुकसान नहीं पहुँचा रही, साइड इफेक्ट नहीं पहुँचा रही हैं। साइड इफेक्ट क्या पहुँचाता है, एक तो ये मंजन, और दूसरा वो आपका कठोर ब्रश जो आप 15 मिनट तक रगड़ते हो लगातार, तो वो आपके दांतों को नुकसान पहुंचाता है, इसीलिए आपके दांत क्या होते हैं, ख़त्म हो जाते हैं। और इसीलिए कहा जाता है कि डेंटिस्ट का सुझाव है नंबर 1 ब्रांड, माँ का भरोसा। अब पता नहीं वो कौन सी माँ दिखाती हैं, वो पता नहीं किस प्रकार की समस्याएं होती, चलो जो भी है हटाते इस चीज़ को। अब एक चीज़ बताइए मुझे कि आज से 15 से 20 साल पहले क्या कभी कोई दांत के डॉक्टर हुआ करते थे? 30 साल पहले मान के चलिए, दांत के डॉक्टर नहीं हुआ करते थे किसी भी प्रकार की। दांत के डॉक्टर कब हुए, जब से ये मंजन मार्केट में आए, इनका जब से चलन प्रचलित हो गया। जो भी आपके मंजन होते, पेस्ट होते, ब्रश होते, उससे पहले लोग क्या करते थे, रेत से, कोयले से दांतों को साफ कर लेते थे आसानी से, तो तब वो समस्याएं नहीं होती थी। लोग 70 साल 80 साल के हो जाते थे, उनके दांत खराब नहीं होते थे, ना दांतों में प्रॉब्लम आती थी। कीड़ा लग जाना, कैविटी हो जाना, वो अलग चीज़ थी। जैसे दांत साफ नहीं किए उन्होंने, तो क्या हुआ, वहाँ पर खाना जम गया, तो वहाँ पर उसने बैक्टीरिया फंगस लगा दिया, तो वहाँ पर दांत में प्रॉब्लम आ जाती थी, वो नॉर्मल सी बात थी। लेकिन ये जो हम लोग जानबूझ के प्रॉब्लम बना रहे हैं, ये तो हमारी खुद की देन है। और साफ क्यों किया जाए, तो इसके पीछे हम बता देते हैं कि जब आप क्या करते हो, रात में जैसे आपने सोए, तो सोने के बाद में पेट में आपके क्या है, HCl है। वो HCl की जो एयर होती है वो दांतों के पास आया करती है, निकल के गैस जो भी चीज़ें हैं वो दांतों पर आएगी। जब आएगी तो दांतों को क्षय करेगी, फ्लोराइड वगैरह निकलेगी, ठीक। तो ये दांतों पे पीलापन बढ़ाएगी, दांतों को क्षय करेगी। तो ये जो आपका HCl होता है, ये HCl आपका क्या है, अम्ल है। तो HCl अम्ल को ख़त्म करने के लिए हमें क्या चाहिए, आपको अगर थोड़ी सी भी साइंस की नॉलेज है तो हम बताते हैं, अम्ल और क्षार एक दूसरे के होते हैं दुश्मन, ठीक, आसान भाषा में। तो एक दूसरे के होते हैं दुश्मन, जहाँ पर अम्ल रहेगा वहाँ क्षार नहीं टिक पाएगा, जहाँ क्षार रहेगा वहाँ पर अम्ल नहीं टिक पाएगा। और दांत को साफ करने के लिए क्यों जरूरी, क्योंकि दांतों में जम जाते हैं बैक्टीरिया, ठीक, बैक्टीरिया। तो बैक्टीरिया को भी हटाना है, अम्लीयता को भी हटाना है। तो आप उसके लिए क्या कर सकते हो, जैसे बबूल की लकड़ी, बबूल की दातून जिसको बोलते हो, नीम की दातून जिसको बोलते हो, और कई सारे पेड़ पौधों की होती हैं जिसमें बैक्टीरिया को मारने की भी क्षमता होती है और उसमें क्षारीयता भी होती है, मतलब वो क्षार भी हैं और बैक्टीरिया को भी समाप्त कर सकते हैं। तो अगर वो चीज़ आप करते हो, कंटिन्यू करते हो, तो आप यकीन मानिए आपके दांत खराब होने वाले नहीं हैं किसी भी कीमत पर। और अगर आप ये सारी चीज़ें करते हो, डेंटिस्ट का सुझाव है नंबर 1 ब्रांड, तो डेंटिस्ट के पास तो जाना ही है। क्लियर है, चलिए इसको हम बढ़ते हैं आगे। तो ये आपने समझ लिया कि जो दांतों में ठंडा गर्म पानी लगता है किसके कारण होता है, सेंसिटिविटी। इसीलिए आपको मंजन बताया जाता है कि सेंसोडाइन करो, कोई फ़ायदा नहीं, सेंसोडाइन करो या जो भी करो, ठीक। सेंसोडाइन का तो अब प्रचलन ज़्यादा हो गया, सेंसोडाइन, कोलगेट, क्लोजअप, ये सारी चीज़। पहले कोलगेट करो, उसके बाद सेंसोडाइन करो, और फिर बाद में दांत को उखड़ाने के लिए तैयार हो जाओ। चलिए, तो एक चीज़ आपने और देखी कि हमेशा मानव के दांत खराब होते हैं और किसी जीव के खराब नहीं होते हैं। कभी कुत्ता नहीं जाता है कि मेरे भी दांत सही कर दो, उसका कोई डेंटिस्ट का हॉस्पिटल, या आपने खुद देखेंगे पालतू जो भी जानवर पाले होंगे उनकी दांत की प्रॉब्लम नहीं आती है। और दांत से एक चीज़ और आपको बताएं कि जो किसान वर्ग है वो दांतों से ही जानवर की उम्र का अंदाज़ा लगा लेता है, क्योंकि उसकी कोई डेट ऑफ बर्थ तो होती नहीं है कि मालूम किया कि ये कब पैदा हुआ था, ये बछड़ा कब का है, या जो भी चीज़ें हैं, तो वो दांत देख लेता है। दांत अगर इसके हैं अभी सही सलामत, तो उसका मतलब ये अभी युवावस्था में है। अगर उसके दांत गिर गए हैं, घोड़े के, बैल के, गाय के, बछड़े के, जो भी हैं, तो हम लोग दांत के आधार पर पता लगा लेते हैं कि उसकी आयु कितनी है, या अभी चलने लायक है, काम करने लायक है या नहीं है, ठीक। चलो अब हम देखते हैं इसमें आगे कि कुछ
जो जानवर होते हैं, जैसे अगर बात करें चूहा, चूहा देखिए मार्कर थोड़ा सा, चलिए चूहा, गिलहरी, सीटेट वगैरह में आ जाते हैं, बहुत गंदे प्रकार के प्रश्न होते हैं, क्या कहें, चूहा, गिलहरी, और एक होती है आपकी है खरगोश, खरगोश। ये कुछ जानवर ऐसे होते हैं इनके दांत हमेशा क्या होते हैं, निकला करते हैं, लंबाई बढ़ा करती है, और लंबाई बढ़ा करती तो इसको क्या करते हैं, मैनेज किया करते हैं, इसको संतुलित करने के लिए वो चीज़ों को क्या करते हैं, कुतरते हैं, वो चीज़ों को कुतरते हैं, मतलब चीज़ों को काटते रहेंगे, छोटा छोटा करते रहेंगे। जब ये काटेंगे, लगातार चीज़ों को काटेंगे, ठीक है, किसी न किसी चीज़ को काटेंगे तो उनके दांत की लंबाई क्या होगी, मैनेज हो जाएगी, छोटी छोटी रह जाएगी, ये संतुलित रहेगी, ठीक है। तो ये चीज़ हो गई। अच्छा एक चीज़ और आपको बताएं, जो मैंने आपको दांत बताया था, एक दांत ऐसा कुछ बताया था इस प्रकार से, जिसको हमने बताया था कैनाइन, या हमने बताया था कृंतक दांत, कृंतक दांत। ये कृंतक दांत उन लोगों के शरीर में नहीं पाया जाएगा जो जीव शाकाहारी होंगे, शाकाहारी, जो जीव शाकाहारी हैं उनके शरीर में, उनके मुख में ये दांत नहीं पाया जाता है। ये किसके मुंह में पाया जाएगा, तो आप देख लो, शेर के मुंह में पाया जाता है, शेर के मुंह में होता है, कुत्ते के मुंह में होता है ना, आप चूहे के मुंह में देख सकते हो, क्या खरगोश के मुंह में मिलेगा आपको, खरगोश के मुंह में, गाय के मुंह में, भैंस के मुंह में ये दांत नहीं पाया जाता है। भैंस के मुंह में नुकीला दांत नहीं मिलेगा। नुकीला दांत प्रकृति ने किसको दिया है, जो मांसाहारी जीव रहा है, ठीक है, मांसाहारी रहा हो या सर्वाहारी रहा हो, उसको कृंतक दांत मिलता है। अगर हम बात करते हैं कुछ जीवों के दांत की गिनती के बारे में, तो वो भी देख लेते हैं, संख्या देख लें कितनी होती संख्या इनकी, कुछ भी जैसे पूछ दी जाती हल्की फुल्की तो देख लेते हैं। जैसे हम बात करते हैं शेर की, तो शेर में संख्या होती दांतों की 30। जैसे हम बात करें चूहा की, तो चूहे में होती कितनी संख्या, 18 होती है। अगर हम बात करें मानव की, तो मानव की आपको पता है कि मानव की वैसे कितनी है, लिखित रूप में 32, एग्जामिनर मान रहा है तो हम भी मानेंगे कितनी है, 32 है। अगर हम बात करें मच्छर की, तो मच्छर के दांत नहीं होती, मच्छर की एक होती सुई, ठीक, मतलब कि जो एक प्रकार की होती इनकोडेंट, और इसमें होते दराती होती इस प्रकार से, ठीक, और ये जो दांती होती है इसकी संख्या होती है 47, ठीक, क्योंकि आपको दिख रहा है यहाँ पर ऑड है, विषम है, और विषम क्या, एक इसकी एक सीधी रेखा है, उसी में दांत इसके लगे होते हैं, ठीक। अगर हम बात करें कुत्ते की, कुत्ता, तो कुत्ते के होते 28 होते हैं। ये इस प्रकार से कुछ नॉर्मल संख्या है जो कभी कभी पूछ दी जाती है, तो आपने इसको नोट कर लेना है, देख लेना है, ठीक। अब हम बात करते हैं अगली चीज़ में कि जो पाचन बता रहे थे जबान, तो उसको देखते हैं, जबान क्या है भैया। चलिए अब देखो जबान का, अगर हम जबान की बात करें तो जबान आपको पता क्या करती है, जबान केवल काम करती है स्वाद लेने का, और उसमें होती है स्वाद नलिकाएं, स्वाद कोशिकाएं। तो स्वाद कोशिकाएं होती हैं। अगर हम बात करें जबान की, तो जबान कुछ इस प्रकार से होती है, इस प्रकार से, और जबान जो होती है आपकी बंधी होती है, यहाँ पर जुड़ी होती है, पीछे का हिस्सा जुड़ा होता है, ये हिस्सा, इसी वजह से आप जबान बाहर को निकालते हो लंबी, ठीक। लेकिन कुछ जीव होते हैं वो जबान को ऐसे पलटते हैं, जैसे ये मान लो यहाँ पर ये हिस्सा बंधा है मार्कर का, तो ये हम ऐसे निकाल सकते हैं इस प्रकार से। लेकिन अगर यहाँ पर बंधा हो जबान, तो हम मार्कर को ऐसे फेंक देंगे, ऐसे जबान को इस प्रकार से। अगर ये मार्कर पीछे से जुड़ा है तो जबान ऐसे जाएगी बाहर, क्लियर है। अगर जबान को हम यहाँ पर बांध के रखें तो जबान ऐसे जाएगी बाहर। और ये फेंकना जो होता है, ये गिरगिट में, सांप में, ये कुछ जीवों में होता है जिनकी जबान यहाँ पर बंधी होती है। मानव की अगर बात करते हैं तो जबान में होती लगभग 50,000 होती हैं स्वाद नलिकाएं होती हैं। और ये स्वाद नलिकाएं किस प्रकार से होती हैं, तो आपको बताएं तो कुछ इस प्रकार से लगी होती हैं, महीन महीन। अगर आप देखोगे, जैसे आप किसी घास को देखो तो घास में क्या होती हैं, छोटी छोटी नुकीली नुकीली निकली होती हैं। तो उस प्रकार से हाथ लगाओगे, सुबह सुबह ओस जैसे पड़ी हो तो ओस पे हाथ लगाओ घास पर, तो आपके हाथ में ओस लग जाएगी और घास का जो एहसास होगा उसी प्रकार से नलिकाएं होती हैं जबान में, ठीक है। जो आगे का हिस्सा होता है ये आपको बता दें किस लिए, तो आगे का हिस्सा जो है वो हमको बताता है कि आपने शहद खाया है तो शहद का टेस्ट कैसा है, मीठा। ये पीछे का हिस्सा जो है, ये पीछे का हिस्सा, तो आपने मिर्च खाई तो उसका टेस्ट बता देगा, कैसा टेस्ट है, कड़वा। आपने जो यहाँ पर कोई चीज़ खाई है यहाँ पर, तो यहाँ पर आपके लगी है, या आपने अगर नमकीन खाई है तो आपको कैसा टेस्ट हो जाएगा,
नमकीन टेस्ट हो जाएगा। अगर आपने नमक वगैरह खाया है, कोई ऐसी चीज़ खाई जिसका टेस्ट कैसा है, सॉल्टी है। जो ये हिस्सा होता है पीछे का, ये साइड का, यहाँ पर तो नमकीन और खट्टे का एहसास होता है। कैसा? नमकीन और खट्टे का। यहाँ पर एक टेस्ट आपको होता है, उमामजी टेस्ट बोलते हैं, या उसको ऐसे मैगी का टेस्ट होता है, अजीनोमोटो का टेस्ट होता है। तो यहाँ पर हमको महसूस होता है। और जो बिल्कुल बीच का है, मध्य का हिस्सा है, बिल्कुल मध्य का हिस्सा है, यहाँ पर जो संख्याएं होती हैं स्वाद नलिकाओं की, इनकी न्यूनतम होती, कम होती है। और इसी वजह से कोई चीज़ अगर आप बीच में रख करके खाओ, मिडिल पॉइंट पे, मिडिल में रख के खाओ कोई चीज़, तो आपको ना तो मीठी लगेगी, ना तो नमकीन लगेगी, ना कड़वी लगेगी। और ये जो स्वाद नलिकाएं होती हैं, जो सेल्स होती हैं, ये उम्र के साथ साथ में कम हुआ करती हैं। ये माना जाता है 25 साल तक इनकी संख्याएं आधे ही रह जाती हैं। इतना टेस्ट, जैसे आपको अगर हम बचपन में बात करें तो मीठी चीज़ बहुत पसंद होगी, बात बात पे चीनी, गुड़, क्योंकि वहाँ पर स्वाद हमें बहुत अच्छा लगता है, स्वाद हम समझते हैं चीज़ों को। उसके बाद में जैसे एज बढ़ती है तो हम कम मीठी भी हो तब भी खा लेते हैं, कम कड़वी हो तब भी खा लेते हैं। तब हल्की सब्जी आप खाओ ना, थोड़ी सी, आपको बहुत कड़वी लगती होगी। आप थोड़ा सा नमक वाली चीज़ खा लो तो आपको ज़्यादा नमकीन, ज़्यादा खट्टा, मतलब बहुत अधिक लगता था। ये नहीं कि वो बच्चे हैं, लोग कहते हैं अरे बच्चा है, बच्चे को लग गया होगा, ऐसा लगता नहीं है, क्योंकि उनकी स्वाद नलिकाएं एक्टिवेट होती हैं, बहुत ज़्यादा होती हैं, तेज़ काम करती हैं। तो इसी वजह से सेंसेस उनके तेज़ होते हैं, तो हमें पता चलता है कि वस्तु कैसी है, मीठी है, नमकीन है, खट्टी है, कड़वी है। अगर आपको किसी भी चीज़ का स्वाद पता लगाना हो तो बच्चों को दो। और जैसे जैसे एज निकलती है वैसे वैसे हमको स्वाद का पता कम से कम रहता है, कम से कम हो जाता है। इसीलिए हम कुछ भी खा लेते हैं, हल्का फुल्का स्वाद है, टेस्ट है तो ठीक, वरना हम स्वाद ढूंढते हैं। 25 साल होने के बाद हम लोग स्वाद ढूंढते हैं किस चीज़ में टेस्ट है, स्वादिष्ट है वो चीज़, क्योंकि वहाँ पर कोशिकाएँ क्या हो चुकी हैं, जो सेल हो चुकी वो कम हो चुकी हैं। और एक वर्ड होता है, मतलब एक स्वाद होता है जिसको हम लोग बोलते हैं तीखा स्वाद। तीखा स्वाद, जैसे आप मिर्च वगैरह खाते हो तो जो तीखा वर्ड है, ये तीखा स्वाद कहिए, स्वाद नहीं कोई। जैसे ये तीखा ऐसा होता है, जैसे आप मिर्च लो और मिर्च तोड़ने के बाद में आप उसको यहाँ रगड़ लो या फिर यहाँ रगड़ लो, फिर उसको यहाँ जबान पर रगड़ लो, तो जो स्वाद आपको जबान पर आएगा सेम स्वाद आपको यहाँ आएगा, सेम स्वाद आपको यहाँ आएगा। कारण ये है कि वहाँ पर जो कोशिकाएं हो रही हैं वो जल रही हैं, क्योंकि कोशिकाओं का जलना प्रारंभ हो रहा है। जहाँ पर कोशिकाएं जलती हैं, कोशिकाएं जो सेल आपकी क्या होती हैं, जलने लगती हैं, तो जलने लगेंगी, यहाँ पर इनकी जो कार्य प्रक्रिया होगी स्लो हो जाएगी, प्रॉब्लम होने लगी है कोशिकाओं को, तो वहाँ पर हमको महसूस कैसा होगा, जलन। और वो जलन ही हम क्या बोलते हैं, उसको तीखा बोलते हैं। क्या बात यहाँ तक क्लियर है? अगर ये क्लियर हो गई है तो हम लोग अब बढ़ते हैं आगे। अब आगे बढ़ते हैं और एक चीज़ आपको बताते हैं इंटरेस्टिंग सी। देखिए मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर मैं बताया था कि नलिका है, ये मुख होता है, आपका मुख था। यहाँ पर ये मैंने बताया था आपको, एक आपने दांत पढ़ लिया, आपने जबान पढ़ ली, ठीक है। ये मैंने बताया था युवाला, क्या होता है, युवाला होता है। अब ये युवाला, इसके कारण इतनी समस्याएं होती हैं कि बहुत सारे देशों में तलाक हो जाता है इस युवाला कारण। अब इस युवाला कारण तलाक क्यों होता है ये हम लोग पढ़ेंगे अगली क्लास में। तो आज की क्लास यहीं तक रखते हैं, क्योंकि आपने दांत पढ़ लिया, अच्छे से पढ़ लिया। अगर आपने पूरा पढ़ा है तो आपने जबान पढ़ ली बहुत अच्छे से, जबान में स्वाद नलिकाएं होती क्या काम करती हैं, क्योंकि उसमें जबान का मुख्य रूप से स्वाद लेना, बस यही काम है। दांत क्या आपने देख लिया, दांत स्थायी, अस्थायी, मोलर, प्रीमोलर, चवर्डक, कैनाइन, इंसिजर, सारी चीज़ आपने देख ली, ठीक है। तो हम लोग यहीं तक क्लास रखते हैं, फिर मिलेंगे अगली क्लास में। तब तक आप वीडियो क्या कर दीजिए, लाइक शेयर कर दीजिए। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद, बेस्ट ऑफ लक।